हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साउथ कोरियन हाइस्ट थ्रिलर मूवी टाइम टू हंट को, जो 2020 में आई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, साथ ही ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई थी। इस मूवी के कैरेक्टर के नाम बहुत मुश्किल थे, इसीलिए मैंने इस मूवी के मेन चारों कैरेक्टर के नाम बदल दिए हैं ताकि आपको कहानी आसानी से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस मूवी में दिखाया गया है कि साउथ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। चारों तरफ बेरोजगारी, भूखमरी, करप्शन और क्राइम है। हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोरिया की करेंसी वॉन भी पूरी तरह गिर चुकी है। बस आप ऐसा समझ लीजिए, जैसा हाल अभी श्रीलंका का है वैसा ही हाल इस मूवी में कोरिया का दिखाया गया है। फिर हम दो दोस्त हैरी और एडम को एक स्टोर में देखते हैं। वो स्टोर से बाहर आकर कहीं जा रहे थे, तब हमें कोरिया दिखाया जाता है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। एलजी जैसी बड़ी कंपनी बंद हो चुकी है, बिल्डिंग सड़ रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई लोग रोड पर रहने के लिए मजबूर है और हर जगह गंदगी है। कुछ देर बाद दोनों एक जेल के सामने आते हैं। अब कुछ देर बाद उनका दोस्त टॉम जेल से बाहर आता है। फिर तीनों एक पब में सेलिब्रेट करने जाते हैं क्योंकि टॉम 3 साल बाद जेल से रिहा हुआ है। फिर एडम उससे पूछता है अब वो आगे क्या करने वाला है। तब टॉम बताता है जेल में वो एक आदमी से मिला था जो ताइवान देश के केंटिंग नाम के आइलैंड में चीजों को स्मगलिंग करवाता है। वो आइलैंड बिल्कुल हवाई जैसा है। अब टॉम को हमेशा से हवाई जाना था। दरअसल उस आदमी ने टॉम से कहा है वो जेल से छूटने के बाद उसे केंटिंग में आकर मिले। वो टॉम को वहाँ सेटल करवाने में मदद करेगा क्योंकि वो स्मगलिंग के अलावा दूसरे बिजनेस भी करता है, जैसे बाइक, कार रेंट, डाइनर, शॉप और भी बहुत कुछ। साथ ही उनकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी, लगभग $8,000 पर मंथ। अब ये सब सुनकर हैरी और एडम खो से जाते हैं क्योंकि ये उन्हें सपने जैसा लग रहा था। उन्हें लगता है टॉम उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन टॉम एकदम सीरियस था। उस आदमी ने टॉम से वादा किया है वो उसे उस बीच पर $2 लाख में एक दुकान देगा। अब टॉम को इस नरक से निकलकर किसी भी तरह वहां जाना था जहां वो जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन $2 लाख सुनकर हैरी और एडम काफी परेशान थे। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन टॉम उन्हें यकीन दिलाता है ये सच है। अब उस पब में कुछ देर एंजॉय करने के बाद वो कहीं जा रहे थे जहाँ रास्ते पर उन्हें गन शॉट्स की आवाज आ रही थी। हैरी बताता है कुछ दिन पहले उनके घर के पास वाले बैंक में चोरी हुई। चोर ऑटोमेटिक गन लेकर बैंक में घुसे और पैसे लेकर गायब हो गए। अब इस देश में हर जगह गन्स और ड्रग्स ही है। कोरिया पूरा हेल बन चुका है। फिर टॉम उससे पूछता है उसके पैसे कहाँ है। ये सुनते ही हैरी कार रोक लेता है। दरअसल उन पैसों को चुराने के इल्जाम में ही टॉम जेल गया था, लेकिन उसने अपने दोस्तों का नाम नहीं लिया। लेकिन हैरी बताता है उसके जेल जाने के बाद कोरियन करेंसी पूरी तरह कोलैप्स कर गई। यहाँ तक कि बैंक ने डॉलर्स को वॉन में एक्सचेंज करना भी बैन कर दिया। यहाँ तक कि शॉप्स ने भी वॉन लेने बंद कर दिए। इसका मतलब ये था 3 सालों से वो दोनों $US ही खर्च कर रहे थे और महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब उनके पास सिर्फ $2,000 ही बचे हैं। ये सुनकर टॉम निराश हो जाता है। अगली सुबह हमें कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं जहाँ हर जगह लोग सड़क पर सो रहे हैं। खाने की लंबी लाइन लगी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जर्जर पड़ी है क्योंकि जिनके पास थोड़े पैसे थे वो देश छोड़कर जा चुके हैं। अगली सुबह तीनों कहीं जा रहे थे, तब टॉम उन्हें बताता है उसे एक आखिरी चोरी करनी है जिसका उसके पास फुल प्रूफ प्लान है। फिर वो लोग टॉम की शॉप के पास आते हैं जो अब पूरी तरह खंडर बन चुकी है। दरअसल ये शॉप टॉम की माँ चलाती थी ताकि एक दिन उसे इस नर्क से निकालकर हवाई ले जा सके। टॉम अपनी माँ की फोटो के पास जाकर उन्हें याद करता है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिर रात में तीनों एक बिल्डिंग के पास जाते हैं जहाँ मेन गेट पर उनकी चेकिंग होती है। ऊपर जाने पर हमें पता चलता है वहाँ एक कसीनो है। फिर तीनों ब्लैक जैक टेबल पर जाते हैं। तब टॉम सामने ही कसीनो के केबिन को देखता है जहाँ कसीनो की तिजोरी रखी थी और सारा कैश उस तिजोरी में ही रखा जा रहा था। फिर वहाँ एक वेटर आता है जिसे टॉम पहले से जानता था। अगले सीन में टॉम बाहर उसे धमकी दे रहा था। इस लड़के का नाम पीटर है और इसे टॉम को 10 मिलियन वॉन देने हैं, लेकिन फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है। टॉम उसे $US में 2 दिनों के अंदर उसके पैसे वापस देने कहता है क्योंकि कसिनो भी $US से ही चलता है और उसे भी डॉलर में ही सैलरी मिलती होगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो टॉम से 1 महीने का समय मांगता है। अब टॉम 1
महीना नहीं रुक सकता था, इसीलिए पैसों के बदले वो उसे उनकी मदद करने कहता है। उसने एक आखिरी चोरी का प्लान बनाया है, वो भी उस कसीनो में। ये सुनते ही तीनों एकदम शॉक थे। फिर वो एक पब में जाते हैं। हैरी इस चोरी के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि कसीनो गैंगस्टर चलाते हैं, लेकिन टॉम कहता है उन्हें यूएस डॉलर की जरूरत है और इतनी अमाउंट में यूएस डॉलर सिर्फ बैंक या कसीनो ही रखते हैं, और कसीनो में चोरी करना बैंक में चोरी करने से आसान होगा क्योंकि उसकी कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इलीगल कसीनो है। एडम कहता है उन्हें वहाँ चोरी करने एडवांस हथियार लगेंगे, लेकिन टॉम कहता है वो जेल में एक आर्म डीलर से मिला था, वो आसानी से हथियारों का इंतजाम कर लेगा। हैरी को लग रहा था टॉम का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन टॉम एकदम सीरियस था। वो बहुत टाइम से इस चोरी को प्लान कर रहा है, इसके बाद उन्हें कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हैरी मान नहीं रहा था। पिछली चोरी के लिए टॉम 3 साल जेल में रहा है, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कार में वापस जाते समय टॉम उससे कहता है ये उनकी आखिरी चोरी होगी। उसका सपना है इस नर्क से निकलकर नई जिंदगी शुरू करना। उसे अपना और अपनी माँ का सपना पूरा ही करना है। अगली सुबह एडम हैरी से कहता है वो टॉम का साथ देगा क्योंकि वो उन्हीं की वजह से 3 साल जेल में सड़ा है। वो चाहता तो उनका नाम भी बता सकता था, लेकिन हैरी कहता है कसीनो में चोरी करना इतना आसान नहीं। लेकिन एडम कहता है उन्होंने टॉम के चुराए पैसे भी यूज कर लिए। आज वो इतने स्टेबल है तो सिर्फ उसकी ही वजह से, साथ ही उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से उन्हें कोई जॉब भी नहीं देने वाला, और रेंट न देने की वजह से उन्हें घर से भी निकाल दिया जाएगा। और वैसे भी उन दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उन दोनों की कोई फैमिली भी नहीं है, और अगर वो कामयाब हुए तो कम से कम इंसानों की तरह जी तो पाएंगे। इसीलिए हैरी भी उनका साथ देने मान जाता है। अब चारों अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जाकर बिल्डिंग के बाहर लगे कैमरास को देखते हैं। कसीनो के बगल में एक और बिल्डिंग थी जहाँ से उन्हें कसीनो के अंदर जाना था। कसीनो के फायर एस्केप के पास कैमरा नहीं था, लेकिन फायर एस्केप की सीढ़ियाँ सिर्फ तीसरे फ्लोर तक जाती है। अब अगले दिन तीनों कसीनो जाते हैं। कसीनो के पास ही एक वेयर हाउस है। अब वो लोग छत से वेयर हाउस में जाएंगे और वेयर हाउस से कसीनो के अंदर। साथ ही वो देखते हैं कसीनो के अंदर 6 गार्ड हमेशा अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। अलार्म ट्रिगर होने पर कुछ ही दूरी पर मौजूद गुंडे कसीनो के लिए निकलते हैं। इसीलिए हैरी उनके अड्डे के पास जाकर देखता है उन्हें कसीनो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। उन्हें 3 मिनट लगे थे, इसका मतलब उन्हें निकलने और कसीनो पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। मतलब उनके पास चोरी करने 5 मिनट का टाइम होगा। अब अगले दिन टॉम अपने एक दोस्त बॉन्सिक से मिलता है। बॉन्सिक आर्म डीलर है, वो उन्हें दूसरी बिल्डिंग में लेकर आता है। टॉम उससे पूछता है क्या उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है। बॉन्सिक बताता है उसके ट्विन ब्रदर को 8 बार गोली लगी थी, लेकिन उसके बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे बचा लिया। फिर वो उन्हें अपने सीक्रेट रूम में लेकर आता है जहाँ बहुत सारी एडवांस गन्स रखी थी। वो उन्हें M4 ऑटोमेटिक गन दिखाता है। एडम को छोड़कर बाकी सभी को शूटिंग आती थी। वो उन्हें एक शॉट गन भी दिखाता है। अब गन लेने के बाद बॉन्सिक उससे कहता है वो समझ गया है टॉम कुछ बड़ा प्लान कर रहा है जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो टॉम को केयरफुल रहने कहता है। फिर चारों किसी गोदाम में जाकर टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद एडम उनके कार की नंबर प्लेट और लेमिनेशन लगाकर कार का कलर बदलता है। फिर तीनों बात करते हैं कि वो हवाई जाकर क्या क्या करेंगे। तब उन्हें पीटर भी सुन रहा था। अब रात में पीटर कसीनो में काम करते हुए देखता है कि कुछ लोग आकर कसीनो की आज की कमाई ले जा रहे हैं। अब अगली रात उन्हें चोरी करनी थी। चारों कसीनो की तरफ निकलते हैं। सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। अब वो कसीनो के पास पहुंच गए थे। निकलने से पहले टॉम एडम को फिर याद दिलाता है उसे ही कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव्स निकालनी है, वरना उन्हें उनके चेहरे दिख जाएंगे क्योंकि वो पहले भी कसीनो में आ चुके हैं। अब चारों दूसरी बिल्डिंग की छत से होते हुए कसीनो की छत पर आते हैं। फिर अपनी गन्स लेकर मास्क पहनते हैं। फिर सीढ़ियों से होते हुए उस वेयर हाउस की खिड़की तोड़ते हैं जिसके दरवाजे की दूसरी तरफ कसीनो है। अब दरवाजे के सामने आकर सब घबरा रहे थे, लेकिन खुद को संभालते हुए हैरी दरवाजे के लॉक को शूट करता है। गन शॉट की आवाज सुनकर कसीनो में सब घबरा जाते हैं। अब चारों जल्दी से अंदर आकर सबको हॉस्टेज बना लेते हैं और वहाँ मौजूद गार्ड्स को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बीच वहाँ मौजूद एक लड़की अलार्म बजा देती है, जिससे कसीनो से कुछ ही दूरी पर मौजूद गुंडों को पता चल जाता है कि कसीनो में चोरी हो रही है। वो तुरंत कसीनो की तरफ निकलते हैं। अब एडम कैश काउंटर की तरफ जाता है और बाकी लोग गार्ड्स के हाथ बांध देते हैं। अब एडम गन पॉइंट करके वहाँ मौजूद लड़की से तिजोरी खुलवाता है और बाहर पीटर ने गार्ड्स पर नजर रखी थी। चारों में सबसे ज्यादा पीटर ही घबरा रहा था। उस लड़की ने तिजोरी खोल ली थी। वो उनके बैग में पैसे भरने लगती है। वही बाहर एक गार्ड पीटर को धमकी दे रहा था कि यहाँ चोरी करने के बाद वो बचने नहीं वाले। अब पैसे लेते ही चारों कसीनो से निकल जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों से जाते समय उन्हें दिखाई देता है बाकी गुंडे कसीनो तक आ चुके हैं। अब उन्हें देखकर चारों वापस छत की तरफ भागते हैं और उस बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। चारों अपनी कार की तरफ भाग रहे थे, लेकिन उनके पीछे गुंडे आ चुके थे। लेकिन
लेकिन चारों किसी तरह उनसे बचते हुए दीवार की दूसरी तरफ कूद जाते हैं। दीवार की दूसरी तरफ उनकी कार खड़ी थी। उनके कार में बैठते ही गुंडे बाहर आते हैं, लेकिन चारों किसी तरह उनके कार तक पहुंचने से पहले वहां से निकल जाते हैं। अब एक जगह जाकर चारों सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि उनकी चोरी कामयाब रही। लेकिन टॉम एडम से पूछता है उसने सर्वर से हार्ड ड्राइव्स निकाली या नहीं। पहले तो एडम कहता है वो हार्ड ड्राइव निकालना भूल गया, लेकिन फिर अपनी जेब से हार्ड ड्राइव निकालता है क्योंकि वो मजाक कर रहा था। तब जाकर सब चैन की सांस लेते हैं। फिर हम एक हान नाम के आदमी को देखते हैं जिसके सामने कोई बैठा था। हान उसे शूट कर देता है और उसके बगल में ही एक गड्ढे में बहुत सारी लाशें पड़ी थी। फिर उसे कोई फोन करके कसिनो में हुई चोरी की खबर देता है, लेकिन चोर उनकी हार्ड ड्राइव भी अपने साथ ले गए। उन हार्ड ड्राइव में उनके वीआईपी क्लाइंट्स की सारी इंफॉर्मेशन और उनके पैसों का हिसाब था। अब वो हान को उन चारों को मारने का काम देता है। वहीं दूसरी तरफ एडम कार में लगा दूसरा कलर का लेमिनेशन निकाल रहा था। टॉम पीटर को बताता है वो आज हैरी की फैमिली से मिलने जा रहे हैं और कल रात तक वो ताइवान चले जाएंगे। वो भी उनके साथ आ सकता है, लेकिन पीटर फिलहाल उनके साथ आने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो अभी गायब हो गया तो उन लोगों को उस पर शक हो जाएगा। इसीलिए वो 1 महीने के बाद अपनी माँ के साथ ताइवान आएगा। फिर टॉम उसका शेयर देता है। अब उनके जाने से पहले पीटर टॉम को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसे अपने साथ ताइवान चलने पूछा और उसे अपनी माँ के इलाज के लिए मदद की। टॉम काम निपटाकर उसे उनके पास ताइवान आने कहता है। हैरी बताता है सामने वाली दुकान में उसने एक गन छोड़ी है, अगर जरूरत पड़े तो वो उसे यूज कर ले। अब तीनों उसे गुड बाय बोलकर निकल जाते हैं। फिर तीनों जाकर हैरी के पेरेंट्स से मिलते हैं। हैरी अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाया था। तब टॉम और एडम उसे देख रहे थे क्योंकि उन दोनों की कोई फैमिली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हान बोनसिक के पास पहुंचता है। उसे देखते ही बोनसिक डर जाता है। हान उसे बताता है कसिनो के चोरों के पास M4 और 2 शॉटगन थी। क्या उसने फिलहाल ऐसी गन्स किसी को बेची है? लेकिन बोनसिक झूठ बोलता है उसने ये गन्स फिलहाल किसी को नहीं बेची। तब हान उसे धमकी देते हुए कहता है उन चोरों के लिए वो अपनी जान खतरे में न डाले। लेकिन बोनसिक खुद को संभालते हुए हान को उल्टा जवाब देता है कि वो उसे धमकी देने की कोशिश न करे क्योंकि उसके पास भी बैकअप है। वहीं दूसरी तरफ तीनों हैरी के पेरेंट्स के घर टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन इस तरफ हान अपनी गाड़ी में से एक गन लेता है। फिर वापस बोनसिक के पास आता है। उसके दोनों आदमी कुछ कर पाए उससे पहले ही हान दोनों को शूट कर देता है और हंसते हुए बोनसिक की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ तीनों वहाँ घूम रहे थे। तब टॉम को बोनसिक का कॉल आता है। वो पूछता है उसका काम हुआ या नहीं। टॉम कहता है उसका काम हो गया। टॉम उसे बता देता है फिलहाल वो अभी कहाँ है, लेकिन टॉम की आवाज से उसे शक हो जाता है। टॉम उसे वापस कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। दूसरी तरफ हान उसकी दुकान के बाहर आता है और कुछ ही सेकंड्स बाद बोनसिक की दुकान ब्लास्ट हो जाती है। बाद में हैरी अपने मॉम को बताता है वो जल्दी ही यहाँ से जाने वाला है, लेकिन वहाँ टॉम बहुत परेशान था। फिर वो पीटर को कॉल करता है। वो कसिनो जा रहा था। फिलहाल वो बहुत घबराया हुआ है। टॉम उसे शांत रहने कहता है और कुछ भी गलत होने पर उसे कॉल करने कहता है। अब पीटर घबराते हुए कसिनो पहुंचता है। उसके कलीग बताते हैं कल यहाँ चोरी हो गई थी। पीटर अनजान बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो देखता है गार्ड्स ने उन पर नजर रखी है। जब वो कसिनो में जा रहे थे पीटर एक आदमी से बात करता है वो भी कल नहीं आया था। उसे लगता है कल काम पर ना आने से वो बच गए, लेकिन वो आदमी कहता है नहीं बचे, उनके पीछे गार्ड्स आ ही रहे थे। तब पीटर कसिनो ना जाते हुए बाथरूम में जाता है। अंदर जाकर वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी उसके बाहर ना आने पर गार्ड्स अंदर जाते हैं। अंदर पीटर नहीं था। गार्ड्स देखते हैं वो खिड़की से बाहर भाग गया है। पीटर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हैरी अपने पेरेंट्स से आखिरी बार मिल रहा था। तब एडम कहता है वो जिंदगी भर अकेला रहा है, उसकी कभी कोई फैमिली नहीं थी, इसीलिए वो हैरी और टॉम को ही अपनी फैमिली मानता है। दूसरी तरफ छुपते हुए पीटर टॉम की दुकान में आता है क्योंकि उसने वही अपने पैसे और गन छुपाई थी। वो जाकर अपने पैसे लेता है, फिर ड्रॉवर में से गन निकालता है, लेकिन तब उसे दिखाई देता है उसके पीछे हान बैठा था। वहीं दूसरी तरफ टॉम को सपना आता है कि उसने पीटर को गोली मार दी। तीनों अभी किसी होटल में रुके थे। टॉम स्मोकिंग करने बाहर जाता है, फिर वहाँ से पीटर को कॉल करता है, लेकिन वो फोन पिकअप नहीं कर रहा था। अब वो होटल के बार में आता है। वहाँ उसे पीटर का कॉल आता है, लेकिन सामने से कोई बोल नहीं रहा था। फोन कटने पर पीटर उसे कॉल बैक करता है, लेकिन तब उसे रिंगटोन की आवाज उसी बार से आती है। तब टॉम देखता है सामने हान बैठा है और पीटर का फोन भी उसी के पास है। कंफर्म करने के लिए वो फिर एक बार कॉल करता है, तब भी हान ही कॉल उठाता है। अब यहाँ पीटर बहुत डर गया था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ जाता है और हान उसे जाते हुए देख रहा था। टॉम तुरंत रूम में जाकर दोनों को बताता है वो खतरे में है क्योंकि उन्हें मारने यहाँ कोई आ गया
है उन्होंने गन्स गाड़ी में ही रखी थी। अब तीनों नीचे पार्किंग में आते हैं और छुपते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। अब डिक्की से गन्स लेकर तीनों कार में आते हैं। अब कार में तीनों अपनी अपनी गन्स लेते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। हैरी समझ जाता है किसी ने कार खराब की है। तब टॉम उनके सामने खड़ी एक दूसरी कार को देखता है। अब उन्हें उस कार को चुराना होगा। एडम 3 मिनट में उस कार को स्टार्ट कर सकता है। अब तीनों उतरकर उस कार की तरफ बढ़ते हैं। दोनों एडम को कवर कर रहे थे। एडम उस कार का ग्लास तोड़ता है जिससे उस कार का अलार्म बजने लगता है। एडम अंदर जाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, वही दोनों बाहर उसे कवर कर रहे थे। कार का अलार्म बज रहा था और दोनों को लग रहा था जैसे अभी ही कोई अंधेरे में से उन पर शूट कर देगा। ये सीन बहुत थ्रिलिंग था, लेकिन किसी तरह एडम कार का अलार्म बंद कर देता है। फिलहाल उन्हें वहाँ कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी वहाँ के सारे लाइट्स बंद होने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वहाँ अंधेरा हो जाता है। अब वो कार स्टार्ट करके उस पार्किंग से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के सभी एग्जिट बंद थे। उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। कुछ मिनट्स वही घूमने के बाद उन्हें सामने हान दिखाई देता है। टॉम एडम को बिना रुके गाड़ी चलाने कहता है, लेकिन तब हान एडम को शूट कर देता है। एक गोली उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगती है और एक गोली उसके हाथ पर, जिससे कार क्रैश हो जाती है। टॉम देखता है उसे छोड़कर दोनों बेहोश हो चुके हैं, लेकिन तभी पीछे से हान कार का ग्लास तोड़कर उसे बाहर आने कहता है। टॉम डरते हुए बाहर आता है। हान उस पर गन तानता है। पहले तो टॉम बहुत डरता है, लेकिन फिर अपनी मौत एक्सेप्ट करके खड़ा हो जाता है। लेकिन ये सब हान को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब उसे तीनों के साथ थोड़ा और खेलना था, इसीलिए वो टॉम को एक और चांस देता है। वो उसे 5 मिनट में जितना हो सके उससे दूर जाने कहता है। वो उनका पीछा करके उनका शिकार करेगा। टॉम तुरंत वो कार लेकर निकलता है। रास्ते में हैरी को होश आता है। वो देखता है एडम को गोली लगी है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। लकीली डॉक्टर उसके हाथ में लगी बुलेट निकाल लेते हैं, जिससे अब वो खतरे से बाहर था। बाद में टॉम हैरी से कहता है उन्हें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो कभी भी यहाँ आ सकता है। लेकिन एडम को आराम की जरूरत थी। यहाँ इस बात को लेकर दोनों में बहस भी हो जाती है, लेकिन सर्जरी के बाद एडम को थोड़े आराम की जरूरत है, इसीलिए टॉम मान जाता है। थोड़ी देर बाद एडम उससे पूछता है उसकी बात पीटर से हुई या नहीं। तब टॉम झूठ बोलता है उसने पीटर से बात कर ली है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो समझ गया था पीटर कब का मर चुका होगा। अब रात में एक और नाइटमेयर से टॉम की नींद खुलती है। तब उसे दिखाई देता है बाहर एक कार आई है और उसमें से हान उतरता है। वो तुरंत दोनों को उठाता है। वही हान गन लेकर हॉस्पिटल में आ चुका था। वो उस फ्लोर के कमरे चेक कर रहा था। फिर हान पीटर के मोबाइल से टॉम को कॉल करता है। तब उसे सामने से रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। तब हान गन लिए उस कमरे के सामने जाता है, लेकिन कमरे में से कोई बाहर नहीं आ रहा था। जब वो दरवाजा खोलता है उसे सामने टॉम का मोबाइल दिखाई देता है। दरअसल टॉम अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़कर दोनों के साथ बाहर छुपा था। अब तीनों धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ जाते हैं। वही हान रूम से बाहर निकलकर उन्हें ढूंढ रहा था। वही तीनों लिफ्ट के आने का वेट कर रहे थे। तब हान को लिफ्ट आने की आवाज आती है। वो तुरंत उस तरफ भागता है। उसे तीनों खिड़की से लिफ्ट में जाते हुए दिखाई देते हैं। तब वो उस खिड़की से ही उन पर फायर करता है, लेकिन सही समय पर तीनों नीचे बैठ जाते हैं और लिफ्ट भी नीचे चली जाती है। किसी को भी गोली नहीं लगी थी, लेकिन हान लिफ्ट के पास आता है। फिर उसका दरवाजा खोलकर ऊपर से ही उन पर फायर करता है, लेकिन लकीली उसके फायर करते ही लिफ्ट नीचे आ चुकी थी, जिससे सही समय पर तीनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। तीनों बाल बाल बचे थे। टॉम दोनों से पूछता है, लेकिन तीनों में से किसी को भी गोली नहीं लगी थी। अब तीनों जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। बाहर हैरी को हान की कार दिखाई देती है। कार अभी भी ऑन थी, इसीलिए हैरी दोनों को हान की ही कार से चलने कहता है। ऊपर से हान देखता है तीनों ने उसकी ही कार चुरा ली। वही कार में हैरी को इन सब पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक आदमी इतना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ उन्हें एक शॉक लगता है। उन्हें दिखाई देता है ये कार पुलिस की है। कार पर पुलिस का सायरन भी लगा है। इसका मतलब हान एक पुलिस ऑफिसर है। ये जानकर तीनों और ज्यादा घबरा जाते हैं। एक पुलिस वाला, वो भी इतना खतरनाक। तब हैरी के मोबाइल पर टॉम के मोबाइल से फोन आता है, जो फोन उन्होंने हॉस्पिटल में छोड़ा था। दूसरी तरफ से हान बात कर रहा था। टॉम कहता है पुलिस वाला होकर वो उनके पीछे क्यों पड़ा है, वो सारे पैसे वापस कर देगा, बस वो उन्हें छोड़ दे। लेकिन हान कहता है ये सब वो पैसों के लिए नहीं कर रहा, उसके पास पहले से सब कुछ है। टॉम को समझ नहीं आता अगर उसे पैसे नहीं चाहिए तो वो उन्हें मारना क्यों चाहता है। तब हान कहता है जो काम वो एक बार हाथ में ले लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। तब हान उससे कहता है उनकी मदद कोई नहीं करने वाला और वो जहाँ चाहे वहाँ छुप जाए, लेकिन वो उससे कभी भाग नहीं सकते। फिर हान बाहर आता है। बाहर पुलिस फोर्स आ चुकी थी। हान उनके सामने खुद को सरेंडर कर देता है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते
लेते हैं। पुलिस वाले उसे ले जा ही रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका सीनियर आकर हान को छोड़ने कहता है, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आए हैं हान को छोड़ दिया जाए, इसीलिए हान को छोड़ दिया जाता है। वही दूसरी तरफ तीनों एक पोर्ट पर पहुंचते हैं जो अब पूरा खंडर बन चुका है, वहाँ बेगर्स रह रहे हैं। फिर टॉम ताइवान में बात करता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, अगर वो अभी भी निकले तो रात तक ही यहाँ पहुँच पाएंगे। टॉम बताता है उन्हें रात तक यहाँ रुकना ही होगा। अब तीनों पोर्ट के पास बनी एक अबैंडन बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ एक स्टोरेज यूनिट था जहाँ ताइवान के लोग उन्हें पिकअप करने आएंगे। अब कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है। अब उन्हें यहाँ रात तक वेट करना होगा, लेकिन यहाँ हैरी कहता है वो उनके साथ नहीं आ सकता अपने पेरेंट्स की वजह से। टॉम उन्हें भी अपने साथ ले जाने कहता है, लेकिन उन्हें साथ ले जाने में और खतरा है, इसीलिए दोनों के बोट में बैठकर जाने के बाद हैरी वापस चला जाएगा। लेकिन वो टॉम से कहता है ताइवान पहुँचने और घर मिलने के बाद वो उसके लिए एक कमरा तैयार रखे, क्योंकि वो वहाँ जरूर आएगा। दूसरी तरफ बॉन्सिक का फ्यूनरल हो रहा था। वहाँ उसका ट्विन ब्रदर अपने भाई के खूनी का पता करवा रहा था। उसका भाई एक गैंगस्टर है। कुछ देर बाद उसे कोई फोन पर बताता है बॉन्सिक को हान ने मारा है। वो हान को जानता था, उसके आदमी अभी हान के आसपास ही थे। वो चाहे तो हान को अभी मार सकते हैं, लेकिन वो बस हान के बैग में ट्रैकर लगाने कहता है, क्योंकि फ्यूनरल के बाद वो हान को अपने हाथों से मारेगा। वही दूसरी तरफ जब हैरी के पेरेंट्स घर आते हैं, उनके घर के सामने कसीनो के गार्ड्स खड़े थे। अब शाम होने वाली थी। हैरी अपने घर कॉल करता है। उसकी माँ बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी। वो उसे यहाँ से जाने कहती है, लेकिन हैरी समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो बैग में से गन लेकर अपने घर जाने निकलता है, लेकिन तभी उसे टॉम आवाज देता है, क्योंकि वो अचानक ही जा रहा था। लेकिन हैरी उसे कुछ नहीं बताता, बस उसे आगे की जिंदगी के लिए गुड लक करता है, क्योंकि उसे पता है उसने टॉम को बता दिया तो वो ताइवान जाना छोड़कर उसके पेरेंट्स को बचाने आ जाएगा। इसीलिए उससे गले मिलकर रोते हुए हैरी वहाँ से चला जाता है। जब एडम जागता है, उसे बस हैरी का जैकेट मिलता है जो वो उसे उड़ा कर गया था। वही हान उसी तरफ आ रहा था। एडम को कुछ आवाज आती है। वो कमरे से बाहर जाकर देखता है। वही बाहर टॉम आता है, जहाँ उसे एक कार दिखाई देती है। उस कार को देखते ही टॉम समझ जाता है हान यहाँ पहुँच गया है। वो तुरंत ऊपर भागता है, लेकिन ऊपर पहुँचने पर वहाँ एडम नहीं था। अब वो तुरंत अपनी गन और बैग लेकर बाहर निकलता है। वो गन हाथ में लिए कॉरिडोर में एडम को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पीछे हान आ चुका था। हान उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन टॉम आईने में उसे देख लेता है और उसके शूट करने से पहले बगल के कमरे में घुस जाता है। अब दरवाजे पर बंदूक ताने वो हान के आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसे एडम की आवाज आती है। एडम बाहर था। टॉम उसे वही रुकने कहता है। अब दरवाजे के पास आते ही हान उस पर शूट करता है, मतलब टॉम यहाँ फंस गया था। अब हान उस कमरे की तरफ बढ़ता है। वही टॉम को उसके पास एक पुतला दिखाई देता है। अब हान जैसे ही कमरे के करीब आता है, टॉम उस पुतले को बाहर फेंकता है और हान के डिस्ट्रैक्ट होते ही बाहर निकलकर उस पर शूट करता है, लेकिन हान बहुत तेज था। वो टॉम के हमले से बच जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर टॉम सीढ़ियों से नीचे भाग जाता है, लेकिन नीचे कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। इसीलिए टॉम वहाँ की एक खिड़की के पास से एडम को आवाज देता है। उस खिड़की पर पत्थर लगा हुआ था। बाहर से एडम रिप्लाई करता है। अब किसी भी वक्त वहाँ हान आ सकता था। टॉम जल्दी से उस पत्थरे को हटाने लगता है। बाहर से एडम उसकी मदद करता है और दोनों हान के वहाँ आने से पहले बाहर भाग जाते हैं। बाहर कुछ अबेंडेंस कार खड़ी थी। एडम उस कार में जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टॉम देखता है कुछ देर बाद हान उनके पीछे आ जाता है। हान उन पर शूट करता है, लेकिन दोनों नीचे छुपकर बच जाते हैं। अब हान के मैगजीन बदलने तक दोनों उस कार से निकलकर सामने खड़ी दूसरी कार के पीछे छुप जाते हैं। अब हान आराम से सिगरेट फूंकते हुए उनके निकलने का इंतजार कर रहा था। जब टॉम पीछे देखता है हान वहाँ नहीं था। वो समझ जाता है हान छुपकर उनके निकलने का इंतजार करेगा। टॉम एडम से कहता है अब उन्हें हान से लड़ना ही होगा, वरना वो उन्हें आसानी से मार देगा। अब दोनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपनी गन के साथ हान से लड़ने तैयार होते हैं। अब उन्हें अलग अलग होना पड़ेगा। उनका एक साथ रहना हान के लिए एडवांटेज है। अब मौका देखते ही टॉम सामने खड़ी दूसरी कार के पीछे छुप जाता है। अब जैसे ही टॉम पीछे देखता है हान उस पर शूट करता है। तभी एडम निकलकर हान पर शूट करता है, लेकिन उसका निशाना उतना अच्छा नहीं था। इस वजह से हान बचकर साइड में छुप जाता है। एडम के 3 बार शूट करने पर भी हान को एक भी गोली नहीं लगती। अब यहाँ कैट एंड माउस का गेम शुरू हो गया था। टॉम और एडम 2 लोग होने की वजह से उनके पास एडवांटेज था, लेकिन हान एक माहिर हत्यारा है। अब टॉम गन लिए हान के निकलने का वेट कर रहा था। जैसे ही हान बाहर झांकता है, टॉम और एडम उस पर शूट करते हैं। अब एडम अपनी शॉट गन में बुलेट डाल रहा था। तभी हान बाहर आता है। टॉम उस पर शूट करता है, लेकिन हान उसे गोली मार देता है, जो टॉम के बुलेट प्रूफ
जैकेट पर लगती है। अब ये देखकर एडम को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर निकलकर हान पर ओपन फायर कर देता है, लेकिन एक भी गोली हान को नहीं लगती, बल्कि उल्टा वो ही एडम को शूट कर देता है, जिससे एडम नीचे गिर जाता है। अब टॉम कुछ कर पाता उससे पहले ही हान एडम को गोलियों से भून देता है। अब ये देखते ही टॉम उठकर हान पर शूट करता है। हान की गोलियां खत्म हो गई थी, एक गोली उसे छूकर निकलती है, इसीलिए वो बचते हुए फिर से छुप जाता है। टॉम होश में आकर एडम के पास जाता है। वो अभी तक जिंदा था। वो उसे लेकर पास की ही दुकान में आता है। एडम को बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी। टॉम एडम को उसका इनहेलर देता है। एडम कहता है वो अकेला नहीं है, लेकिन अब उसे अकेला ही मरना होगा। जब टॉम बाहर देखता है, बाहर हान उसका वेट कर रहा था, लेकिन वापस आने पर वो देखता है एडम मर चुका है। पहले तो टॉम को यकीन ही नहीं होता, उसे लगता है एडम मजाक कर रहा है, लेकिन अब वो सच में मर चुका है। अब अपने दोस्त की लाश को देखकर टॉम दोनों गन्स लोड करता है और बाहर निकलकर सीधा हान पर ओपन फायर कर देता है। हान उससे लगातार बच रहा था। एक गन की गोली खत्म होने पर टॉम उस पर शॉटगन से हमला करता है, लेकिन मौका देखते ही हान उसे शूट कर देता है। इस बार भी गोली टॉम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर ही लगती है। अब हान उसके पास जाता है। वो देखता है टॉम अभी तक जिंदा है, लेकिन अब वो उससे डर नहीं रहा था। हान उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है। ये बॉन्सिक का भाई था, जो हान से अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। अब उसके साथ बहुत सारे लोग गन्स के साथ उतरते हैं और हान पर हमला कर देते हैं। तब हान वहाँ से बचकर भागता है। अब काउंटर फायर में हान दो लोगों को शूट भी कर देता है, लेकिन तब उसे पहली गोली लगती है। अब वो बचकर कंटेनर्स की तरफ भाग जाता है, लेकिन इन सब से टॉम बच गया था। वो समझ जाता है उसे अब भाग जाना चाहिए। अब इस शूट आउट के बीच हान कुछ और लोगों को शूट करता है, लेकिन बाद में उसे 3-4 गोलियां और लग जाती है, जिससे वो फाइनली नीचे गिरता है। अब सामने ही समुद्र था। हान जाकर किनारे पर खड़ा हो जाता है और अब सभी लोग उसके पीछे आ चुके थे। उसके पलटते ही एक आदमी उसे 2 बार और शूट कर देता है, जिससे हान पानी में गिर जाता है। वो लोग पानी में भी गोलियां चलाते हैं। फिर हम बॉन्सिक के भाई को देखते हैं। उसने अपने भाई के मौत का बदला ले लिया था। अब अगली सुबह हम टॉम को देखते हैं। वो बोट से ताइवान जा रहा था। अब कुछ समय बीत जाता है और जैसा उसने कहा था वो बिल्कुल हवाई जैसा है, लेकिन वहाँ टॉम अकेला खड़ा था। अब जैसा उसने बताया था, बीच के पास समुद्र किनारे उसका घर भी है। उसके हाथ में एडम का इनहेलर था। फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है एडम ने मरने से पहले उससे वादा लिया था, अगर वो बच गया तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उस बीच पर जरूर जाएगा। ये सब याद करके टॉम रो रहा था, क्योंकि उसके दोनों दोस्त उसके साथ नहीं है। अब कुछ देर बाद वो आदमी उससे मिलने आता है जिसने उसे यहाँ आने का ऑफर दिया था। वो अपने साथ उस कसिनो को चलाने वाले सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन लाया था, क्योंकि टॉम ने उससे ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी। फिर वो हान के बारे में पूछता है। वो बताता है हान किसी तरह बच गया है। हान बहुत खतरनाक आदमी है, जिसके भी पीछे वो एक बार पड़ जाता है उसे मारकर ही दम लेता है। और हान पर हमला करने वाला बॉन्सिक का ट्विन ब्रदर था, जो ब्लैक मार्केट में गन स्मगलिंग करता है। जब टॉम घर आता है उसे वहाँ हान दिखाई देता है, लेकिन ये बस उसका सपना था। फिर हम उस आदमी को देखते हैं। उसके साथ काम करने वाला पूछता है उसने टॉम को उसके फ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया, जिसका वो इंतजार कर रहा है। लेकिन वो कहता है क्योंकि टॉम ने उसके बारे में पूछा ही नहीं। दरअसल कभी कभी हम अपने आप को धोखा देना चाहते हैं। दूसरी तरफ टॉम बीच पर टारगेट प्रैक्टिस करता है। फिर अपनी शॉप में आता है। वहाँ उसने बाइक की शॉप खोली है। टॉम दुकान में काम कर रहा था, तभी वहाँ हैरी आता है। हैरी उसे देखकर हंस रहा था। दोनों कुछ देर बात करते हैं। हैरी कहता है उसने उसे बहुत मिस किया, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है वहाँ कोई नहीं है। टॉम हैरी को बस इमेजिन कर रहा था। फिर टॉम अपनी गन रेडी करता है, क्योंकि हान ने कहा था वो कभी उससे भाग नहीं सकते। वो सच बोल रहा था, क्योंकि वो यहाँ है, फिर भी उसे डर लग रहा है। इसीलिए वो वापस जाने का फैसला करता है, ताकि जो भी कसिनो चलाते थे उन्हें मार सके। और अब अगली बार जब हान उसके सामने आएगा, वो उससे भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। अब टॉम के कोरिया वापस जाते हुए ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।